बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज़ फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 को ख़त्म किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे और स्पेसिफिक एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक चैप्टर नंबर 5 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बहुत डिटेल में समझा। ऑल्दो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को भी डिस्कस किया, लेकिन इतने डेप्थ में नहीं किया। तो 5.4 स्टेटमेंट यही कहती है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। अब हमें 5.4 के 8 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन के लिए यही स्टेटमेंट है। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स से मुराद वो जिसमें वेरिएबल की पावर 3 से स्टार्ट होती 0 तक जाएगी। जैसा कि आपको इसके क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आ रहा है, x³ - 2x² - x + 2। इसको हमने फैक्टर थ्योरम से सोल्व करना है। फैक्टर थ्योरम को हमने एक्सरसाइज 5.3 में बहुत डिटेल में समझा और उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। फैक्टर थ्योरम में दरअसल हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होता था और एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन होता था, यानी जिसको हम =0 पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ में बताऊँ तो हमें एक पॉलिनोमियल और कुछ उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स गिवन होते थे, तो हम उन फैक्टर्स को पुट करते थे। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता था तो वो उस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर होते थे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता था तो वो फैक्टर नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जहाँ पर हमें किसी किस्म का कोई भी फैक्टर गिवन नहीं है, हमें सिर्फ पॉलिनोमियल गिवन है और हमें कहा गया है कि बस इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। जबकि हम जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम के लिए फैक्टर्स तो मस्ट है। फैक्टर्स के बगैर हम फैक्टर, क्योंकि नाम ही जाहिर कर रहा है कि फैक्टर थ्योरम है, तो फैक्टर के बगैर तो हम इसको सोल्व भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही ट्विस्ट है कि हमें फैक्टर्स नहीं गिवन। अब यहाँ पर हमने अपना दिमाग लड़ाना है और हमने यहाँ पर फैक्टर खुद निकालने हैं। चूँकि पहला क्वेश्चन जो गिवन है ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और वो भी पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल ऑफ x है, तो मैं इसको p ऑफ x के नाम दे देता हूँ कि p ऑफ x = x³ - 2x² - x + 2। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ में हमने फैक्टर्स खुद निकालने हैं। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले कांस्टेंट देखना है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सी है जी? कांस्टेंट टर्म एक ऐसी टर्म होती है जो न्यूमेरिक टर्म होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी काउंटिंग के जो डिजिट्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 2 जो है ये एक कांस्टेंट साफ नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है तो इसको हमने ले लेना है। हम करेंगे क्या कि हम कांस्टेंट के फैक्टर्स बनाएंगे। जहाँ पर कांस्टेंट 2 है तो हम 2 के फैक्टर्स बनाएंगे। अब 2 के फैक्टर बनाने से क्या मुराद ये है कि 2 किस किस टेबल में आता है जी? ज़रा सोचो और मुझे बताएं कि 2 किस किस टेबल में आता है जी? 2 1 के टेबल में आता है, 1 2 2, और 2 अपने टेबल में भी आता है, 2 1 2, यानी 1 के टेबल में भी 2 आ रहा है, 2 अपने टेबल में भी आ रहा है, यानी 2 के 2 फैक्टर हो गए, एक 1 और एक 2। अब सवाल ये पैदा होता है कि +1 फैक्टर है, +2 फैक्टर है या -1 - 2 फैक्टर है? तो आंसर ही प्लस में भी फैक्टर है और माइनस में भी। अब आप कहेंगे माइनस में कैसे, क्योंकि प्लस में तो साफ नज़र आ रहा है, 1 2 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में कैसे? स्टूडेंट्स, माइनस में इस तरह कि -1 को मैं -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस हो गया +2 1 2। इसी तरह -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस हो गया +2 1 2। इसीलिए 2 के यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं और 2 फैक्टर +-1 है और +-2 है, और इसको मैं p ऑफ x का नाम देता हूँ। ये कैपिटल p ऑफ x था, इस 2 कांस्टेंट को मैं स्मॉल p के नाम से यहाँ पर कह देता हूँ 2, और 2 के फैक्टर्स कितने आ गए? +-1 +-2। दरअसल ये 4 फैक्टर्स हैं, क्योंकि प्लस में 1 एक, प्लस में 2 दूसरा, माइनस में 1 तीसरा और माइनस में 2 चौथा, यानी 4 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी एक्सरसाइज 5.4 में आप फैक्टर्स निकालेंगे हमेशा फैक्टर्स +- के फॉर्म में ही आएंगे। क्लियर है? तो हमने इस तरह के क्वेश्चन में एक फैक्टर्स कांस्टेंट टर्म से निकालना था, और एक फैक्टर हमने निकालना कैसे होता था कि एक फैक्टर हमने जो लीडिंग वेरिएबल था, लीडिंग वेरिएबल यानी सबसे पहला जो वेरिएबल आ रहा है, यानी क्यूबिक वेरिएबल जो है, इसके कोफिशिएंट का हमने फैक्टर निकालना था। कोफिशिएंट से क्या हमारा जो वेरिएबल के पीछे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर x के कोफिशिएंट क्या है? -2 है। इसी तरह x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, 1 है। इसी तरह यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 है। तो हम 1 की फैक्टर बनाएंगे। तो 1 किसके टेबल में आता है?
जी द आंसर इज, तो 1 तो अपनी टेबल में आता है, तो 1 के फैक्टर प्लस माइनस 1 ही होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा q इज इक्वल टू 1 और 1 के फैक्टर प्लस माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने कांस्टेंट को लेना है, उसके फैक्टर बनाने हमेशा प्लस माइनस में ही आएंगे। उसके बाद आपने जो लीडिंग वेरिएबल होगा, जो हमेशा इन केसेस में एक्स क्यूब ही होगा, उसके जो कोफिशिएंट होगा उसके आपने फैक्टर निकालना है। जो यहाँ पर 1 था तो 1 का फैक्टर प्लस माइनस 1 ही आ गया। अब आपने क्या करना है, हमने जब भी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ते थे तो हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में पढ़ते थे। तो ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है, इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है। पी की एक वैल्यू है, तो पी की प्लस माइनस 1 को मैं क्यू के प्लस माइनस 1 से डिवाइड करूँगा तो प्लस माइनस 1 ही आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह p के प्लस माइनस 2 को मैं प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा तो प्लस माइनस 2 ही आ जाएगा। कुछ इस तरह से। ये मैंने क्या किया कि मैंने p और q को आपस में डिवाइड कर दिया। अब q तो 1 है और हम जानते हैं कि जब कोई किसी चीज़ को 1 से डिवाइड किया जाए तो वही आंसर आता है। तो जब हम इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। सिमिलरली जब हम इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वापस आ जाएगा। अब यानी इस पॉलिनोमियल के फाइनल फैक्टर्स हमारे पास ये 4 आ गए हैं, +1 +2 -1 -2, ये 4 फैक्टर। अब ये चारों फैक्टर्स हम 1 बाय 1 गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करने में अगर हमारे पास आंसर, जिसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं, वो 0 आ जाए तो वो इसका फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ x की वैल्यू इक्वल टू 1 लेने में। तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर +1 है तो सबसे पहले मैं +1 से ही शुरू करता हूँ। तो 1 की वैल्यू मैं p ऑफ x में पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ x नज़र आता है वहाँ मैं 1 डाल देता हूँ। ये मैंने 1 डाल दिया। अब 1 का क्यूब, 1 की जो भी पावर 1 ही आएगी, ये 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही आ जाएगा। -1 + 2 क्या हो जाएगा जी 1 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब 1 ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ गया, ये -1 और ये +2। अब आप देखिए ये -2 है, ये +2 है, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, कैंसिल हो गए। इस तरह ये +1 है, ये -1 है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या बचा 0। ये हमारे पास रिमाइंडर आया है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो जो वैल्यू पुट की है वो उसका फैक्टर होगा, यानी 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो x इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं 1 को उधर ले जाऊँ तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि x माइनस 1 इज 1 फैक्टर। क्लियर है? अगर वैल्यू 0 आ जाए तो उस वैल्यू को आप x के साथ वहाँ पर जाकर प्लस या माइनस कर दें तो वही हमारा फैक्टर होगा। तो वे 1 को वहाँ पर जाकर मैंने माइनस कर दिया, x माइनस 1 आ गया। ये मेरे पास इसका फैक्टर है, और फैक्टर क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर है? अब x इक्वल टू -1 को पुट करते हैं, +1 हो गया, अब -1। पुटिंग x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। अब जहाँ जहाँ पर आपको x नजर आता है वहाँ मैं 1 की जगह -1 पुट कर रहा हूँ। ये मैंने -1 पुट कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस आ जाए और पावर ओड आ जाए तो माइनस आ जाता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस आ जाए और पावर इवन आ जाए तो माइनस नहीं आता। तो 3 एक ओड नंबर है तो इसका क्यूब -1 ही आ जाएगा। इसी तरह 2 इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 ही आ जाएगा, और ये 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये -1 ये +1 दोबारा कैंसिल हो रहे हैं। इस तरह ये -2 ये +2 दोबारा कैंसिल हो रहे हैं, रिमाइंडर दोबारा 0 आ गया। यानी x इक्वल टू -1 पुट करने से भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो मैं -1 को उधर ले जाऊंगा, x के साथ प्लस हो जाएगा, x + 1 हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया। क्यों फैक्टर आया? क्योंकि रिमाइंडर 0 आया बाय पुटिंग दैट स्पेसिफिक वैल्यू। अब x इक्वल टू 2, पुटिंग x इक्वल टू +-1 हो गए। अब +2 हम पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में। तो x इक्वल टू 2 को जब मैं पुट करूंगा, जहाँ जहाँ अब x नजर आता है वहाँ मैं 2 डाल दूंगा। ये मैंने 2 डाल दिया। 2 का क्यूब लेना है, 2 के क्यूब से क्या मतलब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8 आ गया। इस तरह 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो गया। ये -2 और +2 आ गया। अगेन देखिए ये 8 ये -8 कैंसिल हो रहे हैं, ये -2 ये +2 कैंसिल हो रहे हैं। अगेन रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी x इक्वल टू 2 को पुट करने से भी रिमाइंडर 0 आया। तो 2 को उधर ले जाऊंगा, यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर जाकर x के साथ -2 हो जाएगा। तो x - 2 मेरे पास थर्ड फैक्टर आ गया। अब आपने इन क्वेश्चन में करना क्या है? आपने कोई सी भी वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपके पास 3 फैक्टर्स आ जाते हैं तो बस आपने वहाँ पर स्टॉप कर देना है। वही 3 फैक्टर्स आपने इन तीनों फैक्टर्स को फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना है। यानी इस पॉलिनोमियल के a फैक्टर ये आया, a फैक्टर ये आया और a फैक्टर
ये आया। इन तीनों फैक्टर्स को मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख लूँगा। क्लियर है? x-1 पहला फैक्टर, x+1 सेकंड फैक्टर, x-2 थर्ड फैक्टर। ये तीनों फैक्टर को मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा आंसर है। और अगर आप अपने इस आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास यही पोलिनोमियल आ जाएगा। और अगर ये पोलिनोमियल नहीं आता मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है। क्लियर है? तो इस तरह आपने करना है। आपने कोई से भी 3 फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिनमें रिमाइंडर 0 आ जाए। वो 3 फैक्टर्स निकालने के बाद आपने वहीं पे रुक जाना। आपने और कोई चेकिंग नहीं करनी। उन तीनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने लिख देना। वही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.4। अगेन एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और इसके भी हमने फैक्टर्स भी निकालने हैं। तो अगेन मैं इसको सबसे पहले, क्योंकि x वेरिएबल के साथ है तो पी एफ एक्स के नाम से इस पोलिनोमियल को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप देखें, कांस्टेंट को पहले देखना है। कांस्टेंट को आप स्मॉल p के इक्वल डालें। p = 40 आ गया। अब 40 के फैक्टर्स निकालने हैं। अगेन ज़रा सुने, फैक्टर्स हमेशा प्लस माइनस की फॉर्म में आएंगे। अब 40 के फैक्टर्स निकालने से मुराद ये है कि जहाँ कि 40 जिन टेबल में आता है आपने वो लिखने हैं। तो 40 किस टेबल में आते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 से। सबसे पहले तो आपको पता है हर नंबर 1 के टेबल में आता है। तो 41 के टेबल में आता है। तो 1 40 तो +-1 मैंने आपको बताया प्लस माइनस आएंगे। तो +-1 40 का फैक्टर आ गया। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -40 माइनस प्लस 41 40 आ जाएगा। इसलिए माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 40 तो इस वजह से +-1 एक फैक्टर हो गया। अब 2 के टेबल में क्या 40 आता है? जी ज़रा सोचे जी, 40 2 के टेबल में ऑफ कोर्स आता है क्योंकि इवन नंबर है। तो 40 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 4 खत्म हो गया, 0 ऊपर चला गया 20, 2 20 40 यानी 2 भी इसका एक फैक्टर आ गया, +-2 इसका सेकंड फैक्टर आ गया। क्लियर है? अब देखते हैं क्या 3 के टेबल में ये आता है। जी 3 के टेबल के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आपने क्या करना है, जो नंबर होंगे उनके दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है। तो 40 है तो 4 + 0 4 3 के टेबल में आता है, नहीं आता तो 40 भी नहीं आएगा। जी नेक्स्ट चलते हैं, 44 के टेबल में आता है। जी ज़रा सोचें जी, ऑफ कोर्स आता है। 4 10 40 तो +-4 इसका थर्ड फैक्टर हो गया, यानी फर्स्ट फैक्टर +-1, सेकंड +-2, थर्ड +-4। और 5 के टेबल में भी आता है क्योंकि हम जानते हैं जिस नंबर के आखिर में 0 या 5 आ जाए तो वो 5 के टेबल में आता है। 5 8 40 तो 5 के टेबल में भी तो +-4 इसका फोर्थ फैक्टर हो गया। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में आता है। 8 5 40 +-8 इसका फिफ्थ फैक्टर हो गया। इसी तरह 9 के टेबल में 40 तो नहीं आता, लेकिन 10 के टेबल में आता है 40 10 4 40 तो +-10 इसका सिक्स्थ फैक्टर हो गया। और आप देखेंगे तो और किसी टेबल में नहीं आएगा ये, 20 के टेबल में ये आएगा 20 2 40 तो +-20 इसका एक और फैक्टर हो गया। और लास्ट फैक्टर ये अपने ही टेबल का होगा यानी +-40 कुछ इस तरह से। दोबारा देख लें, यहाँ पर +-1 है, +-2 +-4 +-5 +-8 +-10 एंड +-40। जहाँ पर एक और आना चाहिए था +-40 क्योंकि 40 अपने टेबल में आ जाइए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो ये आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? इस तरह से आपने फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने का दरअसल मेथड ये होता है कि आपने देखना है कि वो स्पेसिफिक नंबर किस किस टेबल में आता है। एक और आपको मजे की बात बताऊँ फैक्टर्स बनाने की कि +-40 1 के टेबल में कितने आता है, 1 40 तो आप 1 को यहाँ पर लिखे, 40 को लास्ट में लिख दें। क्लियर है? 2 के टेबल में 40 कितने आता है, 2 20 तो 2 को यहाँ पर लिखे, 20 को इधर लिख दें। इस तरह 4 के टेबल में 10 आता है, 4 को इधर लिखे, 10 को इधर लिख दें। फिर 5 के टेबल में 8 आता है, 5 को इधर लिख दें, 8 को इधर लिख दें। तो आप 5 तक बनाएंगे तो आगे आपके पास ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाएंगे। क्लियर है? ये हमने कांस्टेंट के फैक्टर बना लिए। अब जो x का कोफिशिएंट है x³ का, जो कि अगेन यहाँ पर 1 ही है, तो उसको क्यू के इक्वल पुट करेंगे और 1 का फैक्टर +-1 ही होगा इस तरह से। अब p को क्यू से डिवाइड करना है। इतने नंबर्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं हमारे पास। इन 7 नंबर्स को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही आ जाता है। तो
तो पी ओवर क्यू, क्योंकि क्यू 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पी के इन सारे नंबर्स को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे नंबर एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बल्कि ये 14 है, क्योंकि प्लस के साथ भी है ये और माइनस के साथ भी है। तो ये 14 नंबर्स हैं। इन 14 नंबर्स को 1 बाय 1 अब हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। रिमाइंडर 0 आने पे वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। देखा आपने कितना लेंथी क्वेश्चन जो होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं सबसे पहले x की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करता हूँ। x इज इक्वल टू 1 मैं पुट करता हूँ गिवन पॉलिनोमियल में। ये मैंने पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पर x नज़र आया मैंने वहाँ पर 1 पुट कर दिया। अब 1 का क्यूब, आप जानते हैं 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, साफ पता चल रहा है 1 का क्यूब 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। 22 1 से मल्टीप्लाई होकर 22 और प्लस 40 एज इट इज आ गया। अब 1 माइनस 1 हो गया 0 ख़त्म। 40 में से 22 गए, 40 माइनस 22 तो क्या बचा जी 18 बचा, और 18 इक्वल टू 0 नहीं है, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आया, यानी x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसका फैक्टर नहीं है। अब x इज इक्वल टू -1 हम पुट करते हैं। x इक्वल टू -1 जहाँ जहाँ 1 नजर आता है, जहाँ जहाँ x नजर आता है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देता हूँ। -1 का क्यूब क्योंकि पावर ओड है माइनस आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। -1 का स्क्वायर है, इवन पावर माइनस ख़त्म हो गया तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये माइनस जो बाहर ब्रैकेट किया वो एज इट इज आ गया। -1 हो जाएगा। -22 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस हो गया, प्लस 22 1 20 आ गया, प्लस 40 एज इट इज आ गया। कुछ इस तरह से। अब आप देखें -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2, चूँकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए -2 आ जाएगा। 40 + 22, 40 + 22 क्या 62 आ गया। 62 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया तो 60 आ गया, जो कि अगेन इक्वल टू 0 नहीं है, यानी -1 भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आइए अब ज़रा हम इसको 2 पुट करते हैं। तो मैं अब लिखूँगा पुटिंग x इक्वल टू 2। अब 2 पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ x नजर आता है वहाँ मैं 2 डाल देता हूँ। 2 का क्यूब हो गया, अभी हमने ऊपर देखा था 2 का क्यूब 8 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने 2 2 4 2 2 4 44 आ गया, -44 प्लस 40। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब आप यहाँ पर देख लें 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, -44 प्लस 40 माइनस प्लस माइनस हो गया। 44 में से 40 गए तो 4 ही बचा, लेकिन 44 क्योंकि 40 से ग्रेटर है उसके साथ माइनस का साइन है, तो इन दोनों को सोल्व करने से -4 आया, और इन दोनों को सोल्व करने से +4 आया, तो +4 और -4 0 हो गया, यानी 2 हमारे पास इसका फैक्टर हो गया। तो इस 2 को मैं वहाँ पर ले जाऊँगा, x -2 हो जाएगा, तो x -2 हमारे पास इस गिवन पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर आ गया। क्लियर है? अब x इक्वल टू -2 इसमें पुट करते हैं। x इक्वल टू -2 जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आता है वहाँ अब मैं -2 पुट करूँगा। ये मैंने -2 पुट कर दिया। -2 का क्यूब क्योंकि ऑड पावर है माइनस आएगा, -8 आ जाएगा, इवन पावर माइनस ख़त्म 4 आ जाएगा, और ये माइनस एज इट इज नीचे आ जाएगा। माइनस ये वाले हो गए प्लस, 222 44 ही आ जाएगा, और प्लस 40 भी एज इट इज आ जाएगा। अब आप ज़रा जल्दी से सोल्व करें। माइनस प्लस 8 + 4 12, माइनस दोनों के साथ तो -12 आ जाएगा, तो 44 + 40 क्या आ जाएगा 84 में से 12 गए तो 72 बचा, जो कि गेन इक्वल टू 0 नहीं है, यानी ये हमारे पास इसका फैक्टर नहीं है। +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-4 की बारी है। 4 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आता है वहाँ मैं 4 पुट कर रहा हूँ। 4 का क्यूब, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, 16 4 64 आ गया। इसी तरह 4 का स्क्वायर, 4 4 16 आ गया। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 4 2 8 88 आ गया, और प्लस 40 एज इट इज आ गया। अब 64 में से 16 माइनस करें जल्दी जी। 64 में से जब मैंने 16 माइनस किया तो मेरे पास 48 बचा। इसी तरह -88 + 40 दोनों माइनस हो रहे हैं। 88 में से मेरे पास जब 40 गए तो 48 ही बचा, लेकिन 88 ग्रेटर है तो -48, इन दोनों से +48, इन दोनों से -48, आपस में कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी x को जब हमने 4 पुट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये हमारे पास फैक्टर है। 4 को उधर ले जाऊंगा, x -4 मेरे पास सेकंड फैक्टर आ गया। अब x इक्वल टू -4 में पुट करूंगा, जहाँ जहाँ पे मुझे pfx में x नज़र आता है, ये मैंने -4 पुट कर दिया। सेम रिजल्ट आएगा, 64 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ क्योंकि क्यूब है।
ये 64 ही आएगा, प्लस के साइन के साथ ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 422 का 88 आ जाएगा और ये प्लस 40 एज इट इज आ जाएगा। अब सोल्व कर लेते हैं इसे। -64 -16 माइनस माइनस प्लस 64 में जब हमने 16 ऐड किए हमारे पास 80 आ गया, लेकिन -80 क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। इसी तरह 88 प्लस 40 किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास 128 आ गया। 128 माइनस 80 किया हमारे पास 48 आ गया, जो कि अगेन इक्वल टू 0 नहीं है, यानी ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। क्लियर, याद रहे अभी तक हमारे पास 2 फैक्टर हैं, हमें लास्ट फैक्टर चाहिए ताकि हम अपने आंसर को फाइनलाइज करें। तो अब x इक्वल टू 5 पुट करते हैं। x इक्वल टू 5 पुट करने से जहाँ जहाँ x नजर आए वहाँ 5 पुट कर दिया। 5 का क्यूब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 0 डाला, 1 इस 2 के ऊपर जाके कैरी हो गया। अगेन 5 2 ज़ा 10 और ये 1 है तो 11 हो गया, 110 आ गया, प्लस 40 एज इट इज आ गया। 125 में से 25 गए तो 100 बचा, 110 में से 40 गए तो कितना बचा, -70 बचा, क्योंकि ये माइनस है तो -70, 100 माइनस 70 बचा तो 30 बचा। 30 इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका फैक्टर नहीं हुआ। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5 जहाँ जहाँ मुझे नजर आएगा वहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। ये मैंने पुट कर दिया, 125 ही आएगा लेकिन माइनस के साइन के साथ, ये माइनस एज इट इज, ये प्लस 25, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। 5 को 22 से मल्टीप्लाई किया 110 आ जाएगा लेकिन प्लस के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस 40 एज इट इज आ गया। 125 एंड 25 दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं, प्लस 125 प्लस 25 150, तो माइनस 150 आ गया और ये प्लस 150 आ गया, कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी x इज इक्वल टू 5 से पुट करने से रिमाइंडर 0 आ गया। 5 को उधर ले जाऊंगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 5 मेरे पास थर्ड और लास्ट फैक्टर आ गया। तो 3 फैक्टर्स आए थे, उन तीनों फैक्टर्स को मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख दूंगा, x माइनस 2, x माइनस 4, x प्लस 5। ये हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर भी आ गया। क्लियर है? आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 अगेन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। अगेन सबसे पहले जल्दी से इसे पी ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर देते हैं। अब कांस्टेंट यहाँ पर 10 है तो 10 के फैक्टर्स बनाने हैं, बहुत इजी काम है। p इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू 10 आ गया। सबसे पहले 10 1 के टेबल में आता है तो प्लस माइनस 1 इसका पहला फैक्टर आ गया। 2 के टेबल में भी आता है, 2 5 ज़ा 10 तो प्लस माइनस 2 इसका सेकंड फैक्टर आ गया। फिर 5 के टेबल में आ रहा है प्लस माइनस 5 इसका थर्ड फैक्टर एंड प्लस माइनस 10 क्योंकि अपने टेबल में भी आता है तो प्लस माइनस 10 इसका लास्ट फैक्टर हमारे पास आ गया। क्लियर है? जहाँ पर आप प्लस माइनस लगा दीजिएगा, अगेन यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, प्लस माइनस आपने यहाँ पर लगा देना है। तो ये हमारे पास इसके 4 फैक्टर्स आ गए। अगेन क्यू की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 आएगी, क्यों? क्योंकि एस क्यूब का कोएफिशिएंट अगेन यहाँ पर 1 ही गिवन है तो 1 का फैक्टर प्लस माइनस 1 ही आ जाएगा। तो अब पी ओवर क्यू है, पी ओवर क्यू इन सारों को मैं जब 1 से ही डिवाइड करूंगा तो यही नंबर एज इट इज यहाँ पर पी ओवर क्यू के जो है उसके आंसर में आ जाएंगे। क्लियर है? अब मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि इन्हें कैसे करना है, ये भी मैं कर देता हूँ, लेकिन अब मैं रेंडमली कोई भी वैल्यू उठा के जल्दी से इस क्वेश्चन को ज़रा करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पर -1 पुट करते हैं जहाँ जहाँ पर मुझे x नज़र आता है। तो -1 का क्यूब क्योंकि ऑड पावर है तो -1 ही आ जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और 1 6 से मल्टीप्लाई कर -6 आ जाएगा। 3 -1 से मल्टीप्लाई कर -3 प्लस 10 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर आप देखें -1 -6 क्या हो रहा है जी, जल्दी -1 -6 -3 तीनों माइनस हैं तो ऐड हो जाएंगे। 6 + 1 7, 7 + 3 10, लेकिन तीनों के साथ माइनस का साइन है तो -10 आ जाएगा और +10 आप पहले से गिवन है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी x माइनस इज इक्वल टू -1, ये फैक्टर -1 को उधर ले जाऊंगा, x + 1 हमारे पास पहला फैक्टर आ गया। अब पुट करता हूँ मैं x की जगह 2, तो जहाँ जहाँ मुझे नजर आता है वहाँ मैं 2 पुट कर देता हूँ। 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 6 ज़ा 24 आ गया, 2 3 ज़ा 6 और 10 एज इट इज आ गया। 8 में से 24 के 8 - 24 ग्रेटर वैल्यू 24 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आंसर में आएगा। तो 8 - 24 से
मैंने किया तो मेरे पास -16 आ गया। इसी तरह 10 + 6 किया यहाँ पर तो ये +16 आ गया। -16 + 16 कैंसल, रिमाइंडर अगेन 0, x की वैल्यू 2 से रिमाइंडर 0 आया, 2 को उधर ले जाऊँगा, x -2 हो जाएगा। तो x -2 मेरे पास सेकंड फैक्टर आ गया। ये सेकंड फैक्टर आपने यहाँ पर लिख लेना है। अब मैं पुट करता हूँ कोई भी रैंडम वैल्यू अगर मैं उठा लूँ तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ x = 5। तो 5 में पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे नज़र आया x मैंने वहाँ पर पुट कर दिया। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15 + 10 आ जाएगा। 125 - 150 + 15 + 10। अब मैं क्या करता हूँ, 15 + 10 क्या हो गया, 25 हो गया। ये 25 125 के साथ ऐड होके 150 आ जाएगा। ये 150 ये -150 कैंसल, रिमाइंडर 0, अगेन ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। 5 को दे जाऊँगा, x -5 हो जाएगा। ये हमारे पास एक और फैक्टर आ गया। क्लियर है। जहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं यहाँ पर आपने प्लस माइनस लगा देना है। जहाँ पर आपने सेकंड फैक्टर लिखना है क्योंकि फर्स्ट फैक्टर तो ये था, और यहाँ पर आपने थर्ड फैक्टर लिख देना है। क्लियर है। तो ये 3 फैक्टर आ गए। इन तीनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं इस तरह लिख दूंगा, x + 1 x -2 x -5। ये हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर भी आ गया। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 1 से 4 तक मैंने करवाने थे। 4 वाला बहुत इजी है क्योंकि जो कांस्टेंट है वहाँ पर 8 गिवन है, तो 8 के फैक्टर निकालना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए हैं। क्वेश्चन 4 आप पर छोड़ता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 5.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बट टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।